हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि किसी दिन ऐसा भी आ सकता है कि कोई शख्स अपने ही केस का बाइकआउट करके सत्याग्रह की नौटंकी शुरू कर देगा। और खास तौर पे नेताओं से तो कम से कम ऐसी उम्मीद संविधान निर्माताओं ने की ही नहीं थी। लेकिन हमारे देश में अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों के आने के बाद, इस गैंग के आने के बाद वो सब हो रहा है जो संविधान सम्मत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये लोग संविधान निर्माताओं की तस्वीरें लगाकर, जी हां, बाबा साहेब अंबेडकर की तस्वीर लगाकर ऐसी नौटंकी देश के सामने करते हैं जैसे इनसे बड़ा संविधान का भक्त कोई पैदा ही नहीं हुआ। आप जरा सोचिए, अगर शराब घोटाला है तो है, सीएजी की रिपोर्ट में 2000 करोड़ से ऊपर का जो नुकसान बताया वो शराब घोटाले का ही नतीजा है। और अगर शराब घोटाला हुआ है और उसका केस चल रहा है तो आप केस का सामना कीजिए। लालू प्रसाद यादव से लेकर जितने भी नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, सभी ने अपने अपने केस का सामना किया और केस का सामना करने के बाद उन्हें सजा हुई या बरी हुए, यह अलग बात है। 2G 4G जितने भी स्कैम हुए, सब में जितने लोग फंसे या जिन लोगों के ऊपर ये केस बने, वो सब कोर्ट का सामना करके, अदालती कार्रवाई का सामना करके आगे बढ़े। लेकिन यहां पर अरविंद केजरीवाल जैसा नेता शायद ही कभी पैदा हुआ हो। आप समझिए, अरविंद केजरीवाल जैसा नेता, दिल्ली का सुपर चोर, आज दिल्ली के खजाने को लूटकर शराब घोटाला करके, जिसमें सब कुछ है, उसके बावजूद ऐसी नौटंकी कर रहा है कि जैसे वो महात्मा गांधी के पदचिन्हों पर चल रहा है, सत्याग्रह करेगा। आज तक किसी चोर ने सत्याग्रह किया है, आपने सुना है क्या? शायद नहीं। लेकिन अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाने का इतना भूखा बन चुका है कि वो किसी भी हमारे संवैधानिक संस्थान पर आज हमला करने के लिए तैयार है। अब कोर्ट पर हमला है, लेकिन कोर्ट वही काम करेगा इसके बावजूद जो संवैधानिक तरीके से आगे बढ़े और जिसका फैसला संवैधानिक होना चाहिए, संविधान के मुताबिक होना चाहिए। दरअसल ये सारी चीज हम क्यों बता रहे हैं? आज दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में हम आपको एक एक करके सारी चीजें समझाने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दरअसल है क्या, दिल्ली हाईकोर्ट के कोर्ट नंबर 34 के अंदर आज कुछ ऐसा हुआ जिसकी शायद कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। यहां पर जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की यह कोर्ट है और इस कोर्ट के अंदर एमपी एमएलए के केस हाई कोर्ट के रोस्टर के मुताबिक आते हैं। यहीं पर जितने भी एमपी एमएलए के खिलाफ कोई कार्रवाई सीबीआई या ईडी करेगी, उसके केस इसी अदालत में हाई कोर्ट की बेंच के सामने, इसी बेंच के सामने सुने जाएंगे। तो अरविंद केजरीवाल का जो शराब घोटाला का मामला था वो भी यहीं पर आया हुआ है हाई कोर्ट के रोस्टर के मुताबिक। अब अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि क्योंकि जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा पहले भी अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी, यानी कि जो सुपर चोरों की जो मंडली थी अलीबाबा 40 चोर, इनके किसी भी आदमी को उन्होंने जमानत नहीं दी क्योंकि इनके खिलाफ पुख्ता सबूत हैं, फाइलें भरी पड़ी हैं, हजारों की तादाद में पेपर लगे हुए हैं। तो जब नहीं दी तो इन्हें लगता है कि शायद अब शराब घोटाले में हम फंस जाएंगे। एक बात तो यह है कि अरविंद केजरीवाल खुद इस चीज को फॉलो कर चुके हैं कि हमारे संविधान के अंदर अगर लोअर कोर्ट से कोई फैसला होता है, उसको हाई कोर्ट के अंदर, यानी कि उससे ऊपर की कोर्ट के अंदर उस मामले को चुनौती दी जा सकती है। अरविंद केजरीवाल खुद भी लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऐसे करके जाते रहे, उनके ऊपर बहुत सारे केसेस चल रहे जिनमें वो यही काम करते हैं। अब आप समझिए कि जब अरविंद केजरीवाल जा सकते हैं तो दूसरा पक्ष भी जा सकता है। हम तो चले जाए लेकिन दूसरा पक्ष ना जाए, यानी कि एजेंसियों को बर्बाद कर दिया जाए, यही अरविंद केजरीवाल की सोच है। तो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी, जब ट्रायल कोर्ट ने
26 अप्रैल को उन्हें बरी कर दिया था, उनका केस को डिसमिस कर दिया था। तो ये सब बड़े खुश हुए, रोने की नौटंकी हुई, सब कुछ हुआ। फिर जब सीबीआई ने इस केस को हाईकोर्ट के अंदर चुनौती दी, तो जब केस जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की अदालत में आया तो उन्होंने इस पर हाय तौबा मचानी शुरू। अब जो केस, पहले तो खुद केस लड़के उन्हें जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को हटने के लिए कहा, खूब एडवर्टाइजमेंट किया, खूब सोशल मीडिया पर बड़ी बड़ी चीजें चलाई गई। परंतु जब जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा नहीं मानी तो अब अरविंद केजरीवाल समझ गए कि उनके खिलाफ तो फैसला है ही, उन्होंने चोरी तो की है, पकड़ी गई है और जज उन्हें सजा देगा। तो अब जज सजा दे या ना दे, कम से कम हल्ला मचाने का तो एक रास्ता बना लिया जाए। तो अरविंद केजरीवाल उस रास्ते पर अब निकल चुके हैं। यानी कि हमारे संवैधानिक संस्थान, जो संविधान का सबसे बड़ा मंदिर है हाई कोर्ट, उसको चुनौती दे रहे। चुनौती देते हुए अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने पिछले दिनों कहा कि हम अब कोर्ट में पेश नहीं होंगे, ना हमारा वकील होगा, हम तो सत्याग्रह करेंगे। कौन सा सत्याग्रह? चोर कभी सत्याग्रह नहीं करते हैं, ये भी समझ लीजिए। और ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती देखिए कि जो आदमी आखंड भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, वो आदमी सत्याग्रह की बात कर रहा है और हम सोच रहे हैं कि सत्याग्रह करेगा। इसके मुंह से तो सत्याग्रह नाम भी अच्छा नहीं लग रहा है। खैर, आगे बढ़ते हैं। आज सोमवार को आज इस पूरे मामले की सुनवाई इस कोर्ट में चल रही थी। तो जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि मैं उनका वेट कर रही हूं। कोर्ट के अंदर 3 कुर्सियां खाली पड़ी थी, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक। इन तीनों की कुर्सियां जब खाली थी तो यहां पर सीबीआई की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यहां मौजूद थे कोर्ट रूम में और तीनों कुर्सियां खाली थी। एक तरफ तो सीबीआई की जो केजरीवाल एंड कंपनी को जेल में डालने की जोर आजमाइश सीबीआई कर रही है, दूसरी तरफ केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक अपने अपने केस की सुनवाई से दूर होना चाहते हैं। यही कारण था कि तीनों कुर्सी खाली पड़ी थी। इस बात को लेकर जो जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा है, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, सोमवार तक का वक्त है, मैं आज भी उनका वेट कर रही हूं, आने दीजिए। हो सकता है सोमवार तक उनको लगे तो क्या पता उनकी तरफ से कोई वकील आ जाए या वो खुद आए, नहीं आएगा तो फिर सोमवार से इसकी कार्रवाई कोर्ट दूसरे ढंग से डिसाइड करेगा। यानी कि हमारे संविधान के मुताबिक अमिकस क्यूरी यानी कि फ्रेंड ऑफ कोर्ट को नियुक्त कर दिया जाएगा सोमवार को, और फिर अरविंद केजरीवाल के केस की तरफ से पैरवी वही अमिकस क्यूरी करेगा। तीनों के लिए एक एक अमिकस क्यूरी का इंतजाम किया जाएगा, नियुक्त किया जाएगा और वो अरविंद केजरीवाल का पक्ष रखेंगे, यानी कि शराब घोटाले का पक्ष रखेंगे। दरअसल है क्या, हमारे लोकतंत्र में जिस संविधान की हम पूजा करते हैं उसमें साफ तौर से लिखा गया है कि किसी आरोपी की गैर मौजूदगी में भी उसका पक्ष सुना जाना चाहिए। ये हमारा कानून कहता है, हमारा लोकतंत्र का जो कानून है भारत का, वो कहता है कि चाहे आरोपी है नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन उसकी गैर मौजूदगी में भी उसका पूरा पक्ष सुना जाना चाहिए। और उसका पक्ष कौन रखेगा? अमिकस क्यूरी रखेंगे। खैर, अब सोमवार तक हम इसका इंतजार कर रहे हैं। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा का कहना है कि हम सोमवार तक इसका इंतजार करेंगे, यानी कि सोमवार तक हम देखेंगे कि वो आते हैं या उनका कोई वकील आता है। नहीं आएगा तो फिर इसका आगे संवैधानिक तरीके से इसका आगे हल निकाला जाएगा, इसका आगे इंतजाम किया जाएगा। पर बहस नहीं होगी, बल्कि इस मामले पर मतलब जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा कह रही हैं कि सोमवार को इस पूरे मामले के बारे में डिसाइड कर दिया जाएगा कि अमिकस क्यूरी नियुक्त किए जाए, कौन कौन अमिकस क्यूरी होंगे, और इसके बाद इस पर बहस नहीं होगी इस दिन सोमवार को, बल्कि इस बात पर फैसला होगा कि इन नेताओं की तरफ से किस वकील को बहस करने के लिए नियुक्त किया जाएगा। मंगलवार से इस मामले की सुनवाई शुरू हो जाएगी और इस सुनवाई पर फिर एक एक करके सारी चीजें रिकॉर्ड पर लाई जाएंगी, बहस चलेगी और इसके बाद इस पर फैसला किया जाएगा।
अब देखना यह होगा कि सोमवार को किस किस वकील को अमिकस क्यूरी के तौर पर जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की कोर्ट अपॉइंट करती है। लेकिन सबसे बड़ी बात, इस केस का रिजल्ट जो भी हो, इसका न्यायपालिका इसका कोई भी चीज डिसाइड करे, लेकिन अरविंद केजरीवाल को लेकर, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को लेकर आज देश में जो नैरेटिव बन गया है कि अरविंद केजरीवाल जैसा लुटेरा कोई नहीं है, ये राज्यों को बर्बाद करने वाले दीमक है, ये सरकार और उनके जो राज्यों का खजाना है उस पूरे खजाने को चट कर जाते हैं, कुर्सी को चट कर जाते हैं। इसलिए अब जनता इन जैसे लोगों को सबक सिखा रही है। अगर आप देखें तो आज पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की पूरी सरकार ढह गई है। ममता बनर्जी को अभी तक होश नहीं आ रहा कि वो हार कैसे गई। वो अपनी गलतियों को देखने के बजाय दूसरे पक्षों पर, दूसरे जो पार्टियां हैं उन पर आरोप लगा रही है। चुनाव आयोग को भी नहीं छोड़ा है। ऐसा ही अरविंद केजरीवाल आज तक कर रहे हैं, क्योंकि असल में कहानी क्या है, ये लोग जनता की नब्ज पकड़ ही नहीं पाते, बल्कि उल्टा होता है, जनता इनकी असलियत समझ जाती है और इन नेताओं को आगे नहीं बढ़ने देती। यही दिल्ली में हुआ, यही पश्चिम बंगाल में हुआ और अब पंजाब में होने जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, आप ये मान लीजिए मंगलवार से शराब घोटाले के इस मामले पर बहुत बड़ा फैसला आने वाला है, बहुत बड़ी बहस शुरू हो जाएगी। आपको लगातार अपडेट रखेंगे, कोर्ट में क्या क्या होता है, कौन आया कौन नहीं आया, सारी चीजें आपको बताएंगे। देखते रहिए जनपद ऑन 10। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।